सहारा इंडिया में करोड़ों लोगों का खरबों रुपया फंसा है और न जाने हजारों लोग तो सहारा इंडिया से पैसा वापस लेने की आंखों में उम्मीद लिए हुए ही ऊपर चले गए। उनका स्वर्गवास हो गया। कितने सारे लोगों ने तो खुदकुशी कर ली, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बेटी की शादी के लिए तो कुछ न कुछ काम के लिए पैसे को बड़ी मेहनत से जोड़ के जमा किया था। लेकिन सहारा इंडिया में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का अरबों रुपया फंसा हुआ है और केंद्र की मोदी सरकार ने ये वादा किया था कि 6 महीना के अंदर में पैसा वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रिफंड पोर्टल भी लॉन्च किया था, लेकिन रिफंड पोर्टल के तहत अभी तक एक भी व्यक्ति को सहारा इंडिया का पैसा वापस नहीं मिला। लेकिन अब एक और नई घोषणा पप्पू यादव ने की है और पप्पू यादव के ऐलान से अब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है और पप्पू यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि सहारा इंडिया का पैसा सरकार को लौटाना पड़ेगा और इसके लिए उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया है कि सहारा इंडिया का पैसा 100% लोगों को मिलेगा। आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पप्पू यादव के बारे में आ रही है, सहारा इंडिया के बारे में आ रही है और आखिर पप्पू यादव ने क्या ऐलान किया है, सबसे पहले आप उसे सुन लीजिए। जब तक सहारा इंडिया के 3 करोड़ लोगों का पूंजी निवेश वाला 3 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार वापस नहीं देगा, तब तक पप्पू यादव हाउस चलने नहीं देगा। मैं हेमंत भाई से कहना चाहूंगा, हेमंत भाई आप मोदी जी और अमित जी के भरोसे मत रहिए। सहारा इंडिया की जितनी संपत्ति है मुख्यमंत्री बन गई, उसको अधिग्रहण करिए और उसको नीलाम करके 3 करोड़ झारखंड के गरीब जनता को पैसा लौटा। ये लोग नहीं लौटाएंगे पैसा। ये लोग जब चुनाव आए तब एडवर्टाइजमेंट दे रहा है कि हम वादा करते हैं। 11 सालों से कहा थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहा थे, ये हमको ये बताए ना, आज ये बात करते हैं। तो उसके बाद हम आपसे एक बात करते हैं, भैया ठीक करो इसको। हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, हमसे वापस यहाँ जितने लोग खड़े हैं, हमको आप एक बात बताओ, आपके जेब में 6,000 रुपया क्यों नहीं है? आपने पप्पू यादव का बयान सुन लिया होगा। पप्पू यादव ने झारखंड में चुनाव प्रचार करते हुए हेमंत सोरेन से साफ तौर पर कह दिया कि सहारा इंडिया की जितनी संपत्ति है उसे नीलाम करके आप लोगों का पैसा लौटाइए। वहीं झारखंड से बाहर के लोगों का, जिन लोगों का भी दूसरे राज्यों के लोगों का पैसा सहारा इंडिया में निवेश हुआ है, उन सारे लोगों को उन्होंने आश्वस्त किया कि इसके लिए वह संसद में आवाज उठाएंगे और मोदी सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो संसद में झूठा वादा किया था उसके खिलाफ वह सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे और सहारा इंडिया का पैसा सरकार को वापस करना ही पड़ेगा। आपको बताते चले कि 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्र के तमाम मंत्रियों ने सहारा इंडिया के बारे में लोगों को आश्वासन दिया था कि पैसा लोगों को मिलेगा। आपको बताते चले कि सहारा इंडिया का 25,000 करोड़ रुपया सेबी के पास जमा है। सेबी यानी कि सरकार के संस्था के पास जमा है, जिसको केंद्र सरकार रेगुलेट करती है, यानी कि वो पैसा सरकार के पास है, लेकिन सरकार वो पैसा भी लोगों को नहीं लौटा पा रही है। आखिर उसका कारण क्या है? बहुत सारे लोगों का विरोधी तो ये भी आरोप लगाते हैं कि ये 25,000 करोड़ रुपया केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार में खर्च कर दिए। लोगों को
एक तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगले चुनाव में केंद्र सरकार को मजा चखाएंगे। हालांकि इसके लिए तो अब आवाज़ें उठनी भी बंद हो गई है और गाहे बगाहे ही आवाज़ें उठती है। लोगों की भी उम्मीदें टूट चुकी है कि पैसा अब मिल भी पाएगा, क्योंकि लोगों को केंद्र की मोदी सरकार से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन केंद्र सरकार ने लोगों से लगातार झूठ बोला, लोगों को झूठा आश्वासन दिया, उससे भी लोगों की उम्मीदें टूट चुकी है। क्या आपको लगता है कि पप्पू यादव के प्रयास से लोगों को सहारा इंडिया का पैसा वापस मिल पाएगा? सहारा इंडिया पर हमने भी आपको बताते चले कि 25 से ज़्यादा रिपोर्टिंग की, लेकिन लगातार रिपोर्टिंग करते करते थक गए, लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी और केंद्र सरकार ने पैसा आखिरकार लोगों को वापस नहीं किया। ये पैसा गरीबों का, मजदूरों का जमा है, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई का पैसा सहारा इंडिया में जमा किया था। ये मीडियम क्लास फैमिली का पैसा जमा है और उस पैसे पर केंद्र सरकार कुंडली मार के बैठी है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।